नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। प्रयागराज के बांघबरी मठ से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त सभी के ज़हन में न सिर्फ प्रयागराज उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर के ज़हन में ये बड़ा सवाल है कि एक हाई प्रोफाइल संत ने आखिर खुदकुशी कैसे कर ली। ये सुसाइड है या मर्डर, ये बड़ा सवाल देश भर में कायम है। इस वक्त बांघबरी मठ में ही हमारी मौजूदगी है। पीछे की तस्वीरें मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं। पुलिस वालों का भारी जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। अपने आप में बहुत सारे सवालों के साथ, क्योंकि यहाँ पर मौजूद जो संत हैं वो बार बार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि मानसिक तौर पर जो इतना मजबूत शख्स हो वो आखिर सुसाइड क्यों करेगा। वो ठीक से लिख तक नहीं पाते थे, आखिर सुसाइड क्यों करेंगे नरेंद्र गिरी। इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक हाई प्रोफाइल संत ने सुसाइड किया या फिर हुआ है उनका मर्डर। तो सुसाइड है या फिर मर्डर, ये पूरे देश के समक्ष बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको देते हैं। आनंद गिरी, जिसके ऊपर आरोप बार बार लग रहे हैं, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें किन किन बातों का जिक्र है, विस्तार से आपको हम जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि एफआईआर की कॉपी आज तक के पास है और उसमें सीधे तौर पर आनंद गिरी को जिम्मेदार बताया गया है कि मानसिक तौर पर किस तरह से ये शख्स यानी कि जो शिष्य था नरेंद्र गिरी का, वो उन्हें परेशान किया करता था। हरिद्वार से कल रात उसे हिरासत में लिया गया, पुलिस लेकर उसको उत्तर प्रदेश आ रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल कायम है कि आखिर आनंद गिरी का रोल पूरे के पूरे मामले में किस तरह का रहा है। 3 लोगों की अब तक हिरासत में उनको लिया है पुलिस ने। तीनों से पूछताछ लगातार की जा रही है, लेकिन आनंद गिरी के रोल को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, ये वही शिष्य है जिसके ऊपर इसके पहले भी मई के महीने में आप सबको याद होगा कि किस तरह से नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच सुलह की खबरें सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि गुरु और शिष्य के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। कल रात में भी मैंने खुद आनंद गिरी से फोन पर जब बातचीत की थी, आज तक के तमाम दर्शकों ने सुना था किस तरह से अपने आप को बेगुनाह साबित करने की वो कोशिश कर रहा था। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है, एफआईआर जो पुलिस की ओर से दर्ज की गई है उसमें विस्तार से इस बारे में जिक्र किया गया है कि कैसे परेशान करता था मानसिक तौर पर अपने ही गुरु को आनंद गिरी। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और ज्यादा जानकारी आपको देंगे। किस तरह के सवाल उनके संदिग्ध मौत को लेकर उठ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुझ पे बेबुनियाद आरोप लगाए गए। आरोपों को लगाते ही कुछ घंटों में मुझ पर कार्रवाई हो गई, सजा दे दी गई। मैंने पहले भी कहा, वो मेरे गुरुजी थे, गुरुजी हैं और गुरुजी ही रहेंगे। प्रयागराज में हरिद्वार तक कल शाम से खलबली मची हुई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस एक्शन में है। हाई प्रोफाइल संत ने खुदकुशी की या बड़ी साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया गया, उस पर माथापच्ची जारी है। मैंने पहले भी कहा, वो मेरे गुरुजी थे, गुरुजी हैं और गुरुजी ही रहेंगे। परंतु मुझे लगता है कि वह किसी के दबाव में हैं और इन्हीं कारणों से वो मठ की संपदा का नुकसान पहुंचा रहे हैं। चूंकि ये संपदा सैकड़ों वर्ष पुरानी है और पुरानी होने के नाते हम इसका संवर्धन तो कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, इसमें वृद्धि कर सकते हैं, परंतु इसे बेच नहीं सकते। बस इन्हीं बातों का मतभेद था जो आज इस पटल तक आ चुका है। मुझ पे बेबुनियाद आरोप लगाए गए और आरोपों को लगाते ही कुछ घंटों में मुझ पर कार्रवाई हो गई, सजा दे दी गई। हत्या का आरोप लगाने वाले आनंद गिरी नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं और प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में इनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। कल रात हरिद्वार से आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया है। आनंद गिरी के साथ ही प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी हिरासत में लिया गया है। सामने अगर आप देखें तो ये इनोवा कार है, जहां पर जिस गाड़ी के अंदर आनंद गिरी को बिठाया गया है और अब ये हरिद्वार की सीमा को पार कर रहे हैं। गौर से देखें अगर आप
तो इससे साफ अंदाजा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में इनको ले जाया जा रहा है और जल्द ही ये उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस जाएंगे। दरअसल नरेंद्र गिरी का शव कल शाम प्रयागराज के इसी बाघंबरी मठ में कल शाम 3 बजे से 4 बजे के बीच संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। बताया जाता है कि नरेंद्र गिरी के कमरे का दरवाजा बंद था, उसे तोड़कर मठ के लोग अंदर गए। चश्मदीदों के मुताबिक नरेंद्र गिरी पंखे से नायलॉन की रस्सियों के सहारे लटके थे। कमरे से 7-8 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य आनंद गिरी और कई अन्य चेलों का जिक्र किया है। सुसाइड नोट में कहा गया है कि वो विभिन्न वजहों से परेशान थे और इसलिए वो अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो गर्व के साथ जिए और बगैर गर्व के आगे जीना संभव नहीं। इसी सुसाइड नोट के बाद आनंद गिरी के खिलाफ पुलिस एक्शन शुरू हुआ। प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या लग रही है और उनके सुसाइड नोट मिले हैं आत्महत्या का, उसकी फोरेंसिक जांच हो रही है और उन्होंने पूरी बात अपनी वसीयत की तरह की बातें लिखी हैं और काफ़ी मार्मिक उन्होंने जो अपनी मृत्यु का कारण अपनी आत्महत्या करना बताया। किस बात से दुखी समझ में आ रहा था? अब उनको आश्रम में अपने कुछ लोगों से वो दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने लिखा है, लेकिन वो अभी फोरेंसिक जाँच का विषय है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। नरेंद्र गिरी का अपने शिष्य आनंद गिरी के साथ विवाद का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन कुछ महीने पहले ही उन्होंने आनंद गिरी को माफी दे दी थी और इसका वीडियो भी जारी किया गया था। ऐसे में सवाल है कि उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि महंत नरेंद्र गिरी को कथित तौर पर सुसाइड के लिए मजबूर होना पड़ा, या फिर इसके पीछे बड़ी साजिश है। आज तक ब्यूरो। आनंद गिरी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन उसको रोल को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं अपने आप में, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो मुख्य पुजारी हैं लेटे हुए हनुमान मंदिर के, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है, उनके बेटे की भी, और उनसे लगातार माफ कीजिएगा हिरासत में लिए गए हैं, उनसे लगातार की जा रही है पूछताछ। हमारे 3 सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं, उनके पास हम आपको लेकर चलते हैं। जॉर्ज टाउन थाने से हमारे साथ मौजूद है संतोष कुमार, मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त जुड़ चुके हैं। बाघंबरी मठ में ही उनकी मौजूदगी है लगातार, जो कल से इस बारे में आपको पल पल की जानकारी दे रहे थे, और अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका रुख करते हुए कुमार अभिषेक, क्या जानकारी मिली है? क्योंकि अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा रोल निकलकर सामने आ रहा है आनंद गिरी का। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, पूछताछ में क्या कुछ जानकारी और निकलकर सामने आ पाई है? क्या जानकारी पुलिस की ओर से आपको दी गई है अभिषेक? और ये भी बताया जा रहा है कि आनंद, देखिए चित्रा, पुलिस उन्हें लेकर इस वक्त ट्रांजिट में है और किसी भी वक्त वो प्रयागराज पहुंच सकती है, और जो पुलिस स्टेशन है पहले उन्हें वहीं लाया जाएगा। हालांकि आनंद गिरी का जो कहना है वो ये कि वो सीधा मठ आना चाहते हैं और अपने गुरु के दर्शन करना चाहते हैं। कल से ही आनंद गिरी लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका कहीं कोई रोल है, वो इसे हत्या करार दे रहे हैं और साफ साफ कई लोगों पर उन्होंने आरोप भी लगाए हैं, जिनके नाम भी लिए हैं कि उनका हाथ इसमें हो सकता है। दूसरी तरफ 3 लोग, जिसमें खुद आनंद गिरी सबसे बड़े कह सकते हैं कि इसके पीछे उनका हाथ बताया जा रहा है, और साथ साथ 2 और लोग जो कि लेटे हनुमान जी के मुख्य पुजारी हैं और उनके बेटे, इन 3 लोगों को नामजद भी किया गया है, क्योंकि इन्हीं तीनों के नाम उस सुसाइड लेटर में, कथित सुसाइड लेटर में मिला है। क्या इस पूरे मामले को निकल करके आता है, फिलहाल पुलिस उस तफ्तीश में जुटी हुई है। लेकिन हम आपको थोड़ी तस्वीर ये दिखा दें कि हम इस वक्त बाघंबरी मठ में हैं, और बाघंबरी मठ के ये पीछे का जो इलाका है, कहा यह जा रहा है कि कुछ देर के बाद यहाँ पर उनके शव को रखा जाएगा। जब एक बार पोस्टमार्टम खत्म हो जाता है, उसके बाद दर्शन के लिए, शिष्यों के दर्शन के लिए यहाँ पर रखा जाएगा, और उस तरफ सजावट की तैयारी की जा रही है ताकि उनके पार्थिव शरीर को यहाँ रखा जाए। तो एक तरफ मठ में तैयारी चल रही है उनके अंतिम संस्कार के लिए। बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, केशव मौर्य आएंगे, 12 बजे अखिलेश यादव आएंगे। जो 5 संत हैं जिन्हें चुनना है, वो संत भी इस वक्त पहुँच चुके हैं, क्योंकि इस गद्दी को अपना उत्तराधिकारी चुनना होगा, और पंच परमेश्वर की जो बैठक है वो भी कुछ देर में इसी गद्दी पर, इसी मठ में शुरू होने वाली है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक साथ कई चीजें चल रही हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सबसे अहम है कि आखिर इस सुसाइड के पीछे का राज क्या है।
चित्रा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस सुसाइड के पीछे या फिर संदिग्ध मौत जो हुई है उसके पीछे आखिर किसका हाथ है। मठ में वो कौन कौन से बड़े मुद्दे थे जिसको लेकर आपस में मतभेद चल रहा था, जिसके बाद इतने हाई प्रोफाइल संत का इस तरह से मौत का मामला सामने आता है जिसने हर किसी को स्तब्ध करके रख दिया है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन जरा पीछे की तस्वीरें आपको दिखाए जिसके जरिए आप ये समझेंगे कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। चारों तरफ पुलिस का जमावड़ा यहाँ पर दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अंदर की तरफ उनके पार्थिव देह को रखा गया है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं वहां की तस्वीरें। और जो दूसरा कमरा है ठीक उसके बगल में, वहीं पर उन्होंने कल रात सुसाइड किया था या फिर संदिग्ध मौत, इसको लेकर पसोपेश लगातार जारी है। जब तक पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं हो पाती है कुछ भी कहना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अभी अंदर किसी को भी जाना मना है, हालांकि साधु संतों के अंदर जरूर मौजूदगी है। 150 से 200 लोग एक बार में इस बाघंबरी मठ में हर रोज रहा करते थे। एक बड़ा मठ है यहाँ पर, अगर इस इलाके में पूरे अगर आप आएंगे देखेंगे तो काफी ज्यादा प्रभावशाली, चूंकि 13 अखाड़ों के वो अध्यक्ष थे। इस बात से समझे कि कितने बड़े वो आदमी थे, उनका कितना ज्यादा प्रभाव था। हम सब जानते हैं कि उनकी एक बात का कितना ज्यादा मतलब और मायने निकाला जाता था। अगर एक आदेश उनकी ओर से यहाँ पर पास किया जाता था तो उसको तमाम संतों की ओर से पूरी तरह से मान लिया जाता था। वो शख्स इस तरह से क्या सुसाइड कर सकता है, ये सवाल अपने आप में कायम है। और आखिर आनंद गिरी का उसमें रोल किस तरह का रहा है, ये भी अपने आप में जानना बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ अरविंद ओझा भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, आपने भी कल एफआईआर में जिन बातों का जिक्र किया गया था, आपने बताया कि पुलिस ने क्या जानकारी दी है। अपने आप में बड़ा सवाल है, इतने हाई प्रोफाइल संत का इस तरह से उनकी जान चली जाना, उनका मौत हो जाना, संदिग्ध परिस्थितियों में उनके शव का लटका हुआ पाया जाना, यहाँ पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। क्योंकि सबका यही कहना है कि तमाम दिन रात वो अपने कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे, लोगों से हर रोज की तरह से उनका मिलना जुलना होता था, वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुलिस की ओर से क्या जानकारी अरविंद अब तक आपको और मिल पाई है? कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे, लोगों से हर रोज की तरह से उनका मिलना जुलना होता था, नहीं कर सकते थे। लेकिन पुलिस की ओर से क्या जानकारी? देखो चित्रा, फिलहाल की बात करें तो पुलिस इसे सुसाइड मानकर ही चल रही है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो 306 आईपीसी के तहत हुई, यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। और जो नामजद एफआईआर है जिसमें आनंद गिरी जो नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरी जो अहम बात है, अगर संदिग्ध मौत हुई है तो जरा मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये सीसीटीवी, अगर आप कैमरा देखेंगे तो ये सीसीटीवी कैमरा जो है वो ठीक उस कैमरे के सामने, प्रदीप गुप्ता दिखाएं, उस कमरे के सामने है जहां पर जो नरेंद्र गिरी है वो लटके हुए पाए गए थे नायलॉन की रस्सी से और शिष्यों ने उतारा था। तो जिस तरीके से कल आनंद गिरी जो खुद आरोपी है इस मामले में वो साजिश बता रहे थे, तो अगर कोई साजिश होगी तो आखिरी मूवमेंट में ये सीसीटीवी कैमरा अगर फंक्शनिंग में होगा तो ये सब कुछ इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ होगा। जाहिर सी बात है पुलिस इस सीसीटीवी कैमरे को खंगा लेगी। लेकिन अहम बात यह है कि जो मौका वारदात से सुसाइड नोट मिला था चित्रा, उस सुसाइड नोट में सीधा सीधा जो नरेंद्र गिरी है उन्होंने लिखा था कि आनंद गिरी ने मुझे काफ़ी मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। और उस सुसाइड नोट के आधार पर ही जो जॉर्ज टाउन थाना है जहां हमारे सहयोगी संतोष खड़े हैं, वहां पर आईपीसी 306 के तहत मामला दर्ज हुआ है, यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का। तो पुलिस की नजर में फिलहाल अगर पोस्टमार्टम होता है या आगे कोई दूसरा एंगल निकल करके आता, लेकिन फिलहाल की नजर में पुलिस इसे सुसाइड मानकर चल रही है। सुसाइड नोट को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज हुई है। और जरा ये जो आपको फिर वो कमरा दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा पुलिस है और उस कमरे में 5 से सवा 5 बजे के लगभग चित्रा वो लटके हुए पाए गए थे। शिष्यों ने दरवाजा तोड़ा था, ऐसा दावा है कि दरवाजा अंदर से बंद था। जी अरविंद, यकीनन इस सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आएंगे उसके जरिए पुलिस अपनी जांच की दिशा को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। क्योंकि अगर ये सुसाइड है तो आखिर कौन कौन से लोग इसके पीछे हैं जिन्होंने मानसिक तौर पे परेशान किया। 3 को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ के जरिए यकीनन और जानकारी निकलकर सामने आ पाएगी। लेकिन निर्भय द्विवेदी जो कि नरेंद्र गिरी के शिष्य थे, उन्होंने उनके संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर बहुत सारी बातें कही है, उनसे बातचीत की है मेरे सहयोगी संतोष ने। सुनिए। आनंद गिरी महाराज जो हैं उन्होंने कहा है कि वो लिखते ही नहीं थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, वो लिखते थे, वो अपना हस्ताक्षर भी स्वयं करते थे। और एक बड़ी बात है कि महाराज जी ने अपने जाने से पहले लिखा तो है ही है, एक वीडियो भी बनाया है अपने फ़ोन में
और वो फ़ोन अभी प्रशासन के कब्जे में है। वो वीडियो जब आएगा सभी के बीच में तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। वो कैसा वीडियो है? वो शायद मैंने सुना तो नहीं, बस देखा है उसको कि वीडियो बना है, और वो वीडियो शायद वही है जो उन्होंने लिखा है। तो शायद वो समझ रहे होंगे कि मेरे न रहने के पे ये भी सवाल उठाया जा सकता है, तो उन्हें बोल के भी ये बात कही है शायद। मतलब वो वीडियो क्या उनका मतलब एक बड़ी बात है कि क्या वो वीडियो महाराज जी ने, जो नरेंद्र गिरी महाराज हैं, उन्होंने अपना एक कहा जाए कि आखिरी स्टेटमेंट अपने शिष्यों को संदेश दिया? जी जी बिल्कुल संदेश दिया, और एक माफ़ी के तौर में भी रहा उनका, जो भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने सभी से माफ़ी भी मांगी है आश्रम के लोग से। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं यहाँ 10 साल से हूँ, 10 साल से जुड़ा हूँ आश्रम से। महाराज जी के ही कारण आज सारी चीज़ें हैं। तो मेरे जीवन का और इस आश्रम के सभी लोगों के जीवन का इससे बुरा दिन कुछ नहीं हो सकता। कारण जो भी है वो मैं भी चाहता हूं कि वो सामने आए, जो भी है। उस वीडियो की बात करें, क्या महाराज जी मतलब वो उसमें सिर्फ संदेश है कि कुछ और भी उन्होंने मतलब क्या सुसाइड करते हुए जैसा भी कुछ? नहीं, सुसाइड करते भैया जैसा कुछ नहीं है, बस उसमें संदेश ही है कुछ। बाकी शायद वो चीज़ें हैं जो उसमें पेपर में लिखी गई हैं, वही चीज़ें वीडियो में भी है। वीडियो में भी जी। और ये बगल वाले कमरे में आराम करने के लिए कि शायद मुझसे भी कोई मिलने आ रहा है। ये इसी के जस्ट बगल में है जहाँ वो जो कमरा जहाँ पे वो जो पुलिस जी जी वो है कमरा जी। तो उसी में अंदर से उसको लॉक किया, वहीं पे थे, और ये कहा कि मुझे आज कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, कोई मिलने आने वाला है तो मैं ही मिलूँगा। और आश्रम के जो विद्यार्थी उधर टहल भी रहे थे तो उनको भी डांटा कि आप लोग क्यों घूम रहे हो। मतलब इस तरह का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ऐसी शायद कोई घटना हो सकती। एक उन्होंने अभी कहा कि वो मुझसे कोई मिलेगा नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या महाराज जी अक्सर ऐसे अपने एकांत में रखते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये था कि शायद कोई मिलने आने वाला था उनसे, तो वो कहे। कौन था वो मिलने वाला? ऐसा भैया अभी कुछ क्लियर नहीं है। और इस वक्त सीधे हम चलते हैं जॉर्ज टाउन थाना, जहां से संतोष कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संतोष, सीधा सा सवाल है, देखिए जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है उसमें इस बात का भी जिक्र है कि किस तरह से नरेंद्र गिरी को आनंद गिरी कई बार परेशान करता था। इस बात की जानकारी और इसकी सूचना जो प्रयागराज के आईजी हैं उनको भी पहले दी जा चुकी थी, और इसके साथ ही जॉर्ज टाउन थाने में भी इसकी शिकायत कई बार दर्ज कराई गई। अब सवाल यह है कि पहले आखिर जब इतना मानसिक तौर पर परेशान करता था ये शख्स, तो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें और किन किन बातों का जिक्र है? जॉर्ज टाउन थाने के बाहर आप मौजूद हैं, किस तरह की जानकारी संतोष मिल रही है आपको? देखिए, जॉर्ज टाउन थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण लिखी गई है कि नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्यों से भी कहा कि आनंद गिरी मान नहीं रहा, ये परेशान कर रहा है। यानी कि मई के महीने में जब गुरु और शिष्य के बीच में समझौता हो गया था, शिष्य ने माफी मांग ली थी, गुरु ने माफ कर दिया था, उसके बाद भी यानी कि दोनों के बीच में रिश्ते इतने बेहतर नहीं हुए थे कि बेहतर हो जाएं और जो कड़वाहट हो वो खत्म हो जाए। पहली चीज। दूसरी चीज, जो नरेंद्र गिरी जो महंत थे वो अपने आप में इतना बड़ा था कि अगर उनको कोई परेशानी होती, किसी भी विवाद को लेकर के कानूनी मदद की जरूरत होती, पुलिस प्रशासन की मदद होती, तो जिस व्यक्ति से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जाते हो, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलने के लिए आते हो, उनके प्रति श्रद्धा रखते हो, उस व्यक्ति के लिए कानूनी मदद लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। जाहिर सी बात है कि उनके सुसाइड नोट में एक जो लाइन लिखी गई कि मैं जीवन भर सम्मान से जिया, लेकिन अब आत्मसम्मान और सम्मान से खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। यानी कि कोई बात ऐसी जरूर थी जो उनकी जो इज्जत थी, जो कहा जाए कि उनका सम्मान था, जो समाज में जो उनकी प्रतिष्ठा थी, वो दांव पर लग गई थी। जाहिर है कि आनंद गिरी शुरू से सवालों के घेरे में थे, और जब आनंद गिरी अब हरिद्वार में भले ही हो, लेकिन एक चित्रा इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु इसमें यह है कि आनंद गिरी भी कह रहे हैं कि प्रयागराज के पुलिस अफसरों की मिली भगत से उनको फंसाया गया, और जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें भी लिखा गया कि नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी परेशान कर रहे हैं, इस बात की सूचना आईजी प्रयागराज को दी। यानी कि दोनों के आरोपों में आईजी प्रयागराज एक अहम कड़ी है कि नरेंद्र गिरी ने भी अगर आईजी प्रयागराज से कोई बात कही थी तो क्या कहा था, और आनंद गिरी को ऐसा क्यों लग रहा है कि आईजी प्रयागराज का भी रोल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आनंद गिरी की ओर से भी कल जब फोन पर बातचीत की गई थी तो उसने आईजी प्रयागराज के नाम का जिक्र किया था। और सवाल यह है कि अगर मठ के अंदर से आनंद गिरी को लेकर बार बार शिकायतें जा रही थी तो फिर पुलिस ने शख्स के खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपको बता दें एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, 3
लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। कुछ ही देर में आनंद गिरी को प्रयागराज में लेकर आया जाएगा, जो सूचना मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संत नरेंद्र गिरी को, महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से एक हाई प्रोफाइल संत की मौत का मामला सामने आया है, इस पूरे मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कहना है, जरा वो सुनिए। नरेंद्र गिरी जी ने कुछ इस तरीके से आशंका कभी पुलिस को या स्थानीय पुलिस को या आप लोग भी जैसे कभी मुलाकात हुई लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर, कभी कोई ऐसा इंटीमेशन दिया था? इस संबंध में तो जो स्थानीय पुलिस है उसके द्वारा ही कुछ बताया जाना उचित होगा, क्योंकि सारे अभिलेख वहाँ पे होते हैं और ये विवेचना जब होगी उसमें सभी तथ्य उभर के सामने आ जाएंगे। आनंद गिरी कह रहे हैं मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है, मैंने तो माफ़ी मांग ली थी, मेरा कोई विवाद नहीं रह गया था। ये मैंने आपको बताया कि विवेचना का प्रश्न है और उसमें सभी को अपनी बात कहने का हक है और एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक विधिक प्रक्रिया के हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। आनंद गिरी गिरफ्तार होंगे? इस संबंध में तो जो वहाँ का विवेचक है या जो इन्वेस्टिगेट करेगा, ये डिसीजन उसको लेना है, उसके अधिकार क्षेत्र में मैं कुछ भी मेरा बोलना उचित नहीं हो। पुलिस के सामने भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। संतों में ही एक समुदाय ऐसा है जो ये कह रहा है कि वो तो बहुत कम लिखते थे, तो आखिर 6-7 पन्नों का सुसाइड नोट उनकी ओर से, नरेंद्र गिरी की ओर से क्यों लिखा जाएगा। संतों में ही एक बड़ा तबका ऐसा है जो पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और संतों में ही एक बड़ा तबका है जो लगातार कह रहा है कि जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। अब सवाल यह है कि आनंद गिरी का रोल और इसके अलावा जिन 2 और लोगों की गिरफ्तारी होती है, हिरासत में जिनको लिया गया है, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे पूरे मामले में पुलिस कैसे बढ़ेगी, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए कुमार अभिषेक आपका, अरविंदो झा आपका और संतोष आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे और आगे पुलिस पूरे मामले में किस तरह से बढ़ती है, इस खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक।